नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई। जय श्री साई। मैं सत्यवीर वर्मा सभी साईं प्रेमियों को और साईं बाबा को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम आप स्वीकार करें और मेरे को श्री साईं सरोवर जिज्ञासा 28 पढ़ने की अनुमति प्रदान करें। हे परमपिता, मैं मेरे जुबान से आप इस जिज्ञासा का उच्चारण करना आपके श्री चरणों में विनम्र प्रार्थना है। साईं प्रेमियों, बाबा की जिज्ञासाएं पढ़ने से पहले बाबा का मंत्र जाप करेंगे। ओम श्री दत्तात्रेयाय विद्महे श्री अत्रिपुत्राय धीमहि तन्नो श्री दत्तः प्रचोदयात्। ओम श्री शिरडीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री साई प्रचोदयात्। ओम श्री मांदीवासाय विद्महे श्री सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो श्री बाबा कुलडानाथ महाराज प्रचोदयात्। ओम सूक्ष्म शरीराय विद्महे श्री कुलदेवताय धीमहि तन्नो श्री पितृ बाबा महाराज प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। साईं प्रेमियों, श्री साईं सरोवर जिज्ञासा 28 का शुभ आरंभ करने से पहले भगवान के श्री चरणों में अपनी प्रार्थना रखते हैं। भगवान उसे स्वीकार करें। ओम श्री साई नाथाय नमः। श्री साईं सरोवर ग्रंथ के प्रथम चरण की 28वीं जिज्ञासा का शुभ आरंभ करने से पहले गिजानंदन गणपति जी को मैं नमस्कार करता हूँ। विद्या की देवी माँ सरस्वती जी और शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा को नमस्कार करता हूँ। भगवान दत्तात्रेय के प्रत्येक स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मेरे गुरु महाराज जी श्री बापू महाराज टाट को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। श्री सच्चिदानंद सत्स्वरूप पार ब्रह्म परमात्मा श्री साईं बाबा को कोटि कोटि वंदन करते हुए उनके श्री चरणों में अपना मस्तक झुकाकर मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साईं प्रेमियों, श्री साईं सरोवर जिज्ञासा 28 जिसमें चावड़ी का समारोह बड़ा सुंदर चित्रण किया है, उसका वर्णन करेंगे। जैसा लेखक महोदय ने लिखा है, बाबा जब चावड़ी में शयन के लिए जाते थे तब उत्सव सा बन जाता था। लोग ढोल नगाड़े बजाते थे, साईं की जय जयकार करते थे और आतिशबाजी भी होती थी, पटाखे छुटाते थे, रंग होली खेलते थे रंगों से। जब चावड़ी में जाते थे बड़ा अद्भुत दृश्य होता था। यह उत्सव निहारने के लिए देवता भी आसमान में आते थे और बाबा की लीलाओं का दिग्दर्शन करते थे। दिनांक 10/12/1909 को चावड़ी में अनोखा उत्सव शुरू हुआ। चावड़ी में भक्तों ने पूजन अर्चन की शुरुआत की थी, बाबा की आरती शुभ आरंभ कर दी थी। चावड़ी समारोह उत्सव दीपावली त्योहार जैसा प्रतीत होता था और आज भी होता है। जो ज्ञान समझने में कठिन है, ज्ञान मार्ग तलवार की धार जैसा तीक्ष्ण है, इतना आसानी से हासिल नहीं होता है। जो मनुष्य तलवार की धार जैसे ज्ञान को पा लेता है वह मनुष्य कैवल्य पद पा लेता है। साईं बाबा का नाम परम सुखदायी और परम पवित्र अत्यंत मधुर है। साईं का नाम स्मरण मात्र से ही मुक्ति प्राप्त होती है। बाबा के भक्तों को मुक्ति की इच्छा भी नहीं करनी पड़ती। मुक्ति के दाता श्री साईं बाबा के चरणों में मस्तक झुकाकर चावड़ी समारोह का वर्णन करता हूँ। द्वारका माई से चावड़ी तक का रास्ता राधा कृष्ण माई साफ करती थी। रास्ते पर पड़ी गंदगी उठाने में राधा कृष्ण माई को कभी घृणा नहीं हुई। बहुत गंदगी होती थी, मगर जो भगवान से एकाकार हो चुका हो और
जो काम पाप से शायद ज़्यादा गंदगी कुछ नहीं होती, लोगों का पाप वो अपने हाथ से साफ करती थी। माई को कभी भी ऐसा नहीं महसूस हुआ, कभी घिन नहीं आई, कभी घृणा उत्पन्न नहीं हुई कि मैं ये छोटा काम कर रही हूँ और गंदगी साफ कर रही हूँ। उनको तो और मज़ा आता था, क्योंकि वो बाबा के लिए वो रास्ता निहारते थे, उस रास्ते को साफ करते थे। उस रास्ते पर चलने के लिए बाबा के कोमल श्री चरण जब धरती पर पड़ते थे तो धरती भी बड़ी मुलायम हो जाती थी। तो बड़ा सुंदर वातावरण बन जाता था जब चावड़ी समारोह शिरडी में मनाया जाता था। बाबा के समय में अभी भी जब आप कभी थर्सडे को जाएंगे तो बाबा की पालकी निकलती है, और जब वो पालकी निकलती है तो वो दृश्य देखने वाला होता है। कभी आप जाइएगा शिरडी में और थर्सडे को बाबा की पालकी के दर्शन कीजिएगा, बड़ा सुंदर होता है। आतिशबाजी होती है, रंग बिरंगी फुलझड़ियाँ छुड़ाई जाती हैं, बड़ा सुंदर समारोह निकलता है बाबा की पालकी का। द्वारका माई से चावड़ी तक का रास्ता राधा कृष्णा माई साफ कर देती थी। सफाई के बाद रास्ते पर पानी का छिड़काव करके रंगोली बनाई जाती थी। रंग बिरंगे कागज की पताका एवं असोपाल के तोरण बांधे जाते थे, स्वास्तिक बनाए जाते थे, प्रकाश के लिए लालटन ली जाती थी। जब पटाखे जलाए जाते तब प्रकाश से चारों दिशाओं में उजाला होता था। श्याम सुंदर घोड़े को सुंदर तरीके से सजाकर सबसे आगे चलाया जाता था। जो बाबा का घोड़ा था श्याम सुंदर, उसके पीछे पीछे सुंदर तरीके से सजाकर रथ पालकी होती थी। जिस दिन चावड़ी समारोह होता उस दिन संध्या काल से ही लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी और द्वारका माई के सामने खुली जगह पर बैठकर साईं नाम की धुन गाते थे। चावड़ी समारोह में साईं बाबा नंगे पैर ही चलते थे। बाबा जहाँ जहाँ कदम रखते होंगे वहाँ वहाँ धरती बड़ी मुलायम बन जाती होंगी माँ। बाबा चलते तब भक्तगण एक के बाद एक चादर बिछा देते थे। बाबा बिछाई हुई चादर पर चलते थे। बाबा कभी पालकी में नहीं बैठे। बाबा कभी किसी भी जीव को कष्ट ना हो, इस बात का सदैव ध्यान रखते थे। बालाजी पिलाजी गुरव के घर की दीवार के पास बाबा श्री एवं बाई तरफ नाना साहेब निमोणकर, दाई तरफ गोपाल राव बूटी हाथ में छड़ी लिए, नाना चौबदार छाता पकड़े हुए भागोजी सिंधे। ये जब पालकी चलती थी तो आपने ये बाबा की ओरिजिनल फोटो देखी होगी जहाँ पे भागोजी सिंधे ने वो छाता पकड़ा हुआ है बाबा के पीछे, अपना मुंह को ऐसे ढके हुए हैं। वो ही भागोजी सिंधे हैं। बड़े भाग्यशाली, और मैं क्या कहूँ कि बाबा के प्रधान और परम सेवक। इसलिए कभी घोड़े पर सवारी नहीं करते थे बाबा, फिर भी बाबा प्रेम वश होकर भक्तजन जो भी लाते थे उसका वो स्वीकार कर लेते थे। द्वारका माई की एक तरफ तुलसी का वृंदावन था और एक तरफ चांदी के पत्थर से सजाया रथ रहता था। एक भक्त ने पंच कल्याणी घोड़ा बाबा को उपहार के रूप में दिया। बाबा ने श्रद्धालु भक्त का उपहार स्वीकार किया और उस घोड़े का नाम श्याम सुंदर रखा। श्याम सुंदर की देखभाल का काम महादू फसले करता था। महादू फसले ने श्याम सुंदर को ऐसी तालीम दी थी कि यह घोड़ा साईं बाबा के सामने आकर आगे दो पैरों को झुकाकर बाबा को नमस्कार करता था। जब सारी तैयारी हो जाती थी तब तात्या पाटिल जरी वाला सुनहरी फेटा पहनकर द्वारका माई में आता था। जब तक तात्या पाटिल बाबा को कंधा पकड़कर उठाता नहीं था तब तक बाबा समारोह के लिए उठते ही नहीं थे। कितना परम सौभाग्य था तात्या कोते पाटिल साहब का, जो बाबा को उठा, जो संसार का पालन पोषण करता हो, जो अपने भक्तों का भार उठाता हो, संसार सृष्टि का पालन करने के लिए अपने सर पे भार उठाता हो, वो आज अपने भक्त की उपासना कैसे स्वीकार करते हैं कि कोई वो तात्या कोते पाटिल आएंगे, वो मेरे को हाथ पकड़कर कंधा पकड़कर उठाएंगे तो मैं उठूंगा चावड़ी के लिए। कितनी दयालुता थी, कितनी कृपा थी बाबा की, कितने दयालु थे, कितने सुहृदय थे वो बाबा, जो अपने भक्तों का इतना कल्याण करने के लिए बाबा
सदा तत्पर रहते थे अपने भक्त की हर, जैसे कोई उपासना करना चाहे, जिस तरह बाबा को ध्याना चाहे, बाबा उसी रूप में खुद को, अपने आप को ढाल लेते थे। भक्त को कोई नियम धारणा, किसी नियम में, किसी तरह के डिसिप्लिन में बाबा ने कभी नहीं बांधा कि मैं तुम्हें तब दर्शन दूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर जब कृपा करूंगा, फला नाम का उच्चारण करोगे, फला नाम के मंत्र जाप करोगे, ये करोगे, उस शास्त्र का पठन पाठन करोगे, ये करो। कुछ नहीं बोला बाबा ने। बाबा ने सिर्फ एक वर्ड बोला कि श्री साईं का नाम जप कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सिर्फ साईं बोल दो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे हो लूँगा। ऐसे कृपालु बाबा, संसार का भार उठाने वाला, संसार को क्रिएट करने वाला, सृष्टि की का निर्माण करने वाला निर्माता वेट कर रहा है। ताता कोते पाटिल आएगा, वो मेरे को उठाएगा, तब मैं उठूंगा समारोह के लिए। कितना प्रेम है एक भक्त और भगवान में। ताता पाटिल बाबा को मामा कहकर भी बुलाते थे, इसलिए ताता बोलते थे कि चल मामा। तब बाबा धूनी में लकड़ियां डालते और धूनी के पास जल रहे दियों को हाथ की झपट मारकर बुझा देते थे। बाबा बगल में डंडा दबाते और हाथ में चिलम लेकर खड़े हो जाया करते थे। बाबा श्री जैसे ही द्वारका माई की सीढ़ियां उतरते, पटाखों की आवाज़ धमाधम शुरू हो जाती थी, आतिशबाजी से प्रकाश छा जाता था। इस प्रकार चावड़ी समारोह की शुरुआत होती थी। पिलाजी गुरव की मंडली वाद्य यंत्र बजाती थी। पिलाजी का बेटा बाला भाऊ सहनाई बजाता था और ऐसी बजाता था कि सुनकर सभी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। अन्य भक्त भी तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाते थे, बाबा के गुणगान भजनों से करते थे। कुछ भक्त वाद्य यंत्र बजाते तो कुछ नाचते हुए समारोह में चलते थे। गणपत गावड़े, रघु सिंधे, बिठोवा जगताप की भजन मंडलियां श्री साईं बाबा की कीर्ति के गुण गाती रहती थी। पालकी के आसपास आत्मराम सुथार, नाना सिंधे, बाला सिंपी गले में लाल पट्टा पहनकर बाबा के चौपदार बन जाते थे और बाबा को हल्के हाथों से चंवर डुलाते जाते थे। बाबा श्री उठकर द्वारका माई की सीढ़ियां तब आते, तब चौपदार बाबा का जयकारा करते थे। राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। चावड़ी समारोह शुरू हो जाता और चौपदार जयकारा करते ही रहते। यह सब कुछ अति उत्साहपूर्वक होता था। पालकी के पीछे बाबा चलते थे। उस वक्त बाबा के मुख पर जो तेज होता था उसका वर्णन करने के लिए मेरी लेखनी योग्य नहीं है, समर्थ नहीं है। बाबा के साथ एक तरफ तात्या पाटिल और दूसरी तरफ मालसापति होते थे। बाबा श्री के मस्तक पर छतरी लेकर भागोजी सिंधे चलता था। काका साहेब दीक्षित, दादा साहेब खापर्डे, निमोणकर, शांताराम नाचने, अन्ना साहेब दाभोलकर, बापू साहेब बोटी, बापू साहेब जोग, बालकराम मानकर, सगुण मेरू नायक, राव साहब धूमाल, राव बहादुर हरिविनायक साठे और अन्य भक्त भी जयकारा करते हुए पीछे पीछे चलते थे। वाजिंत्र, ढोल, मृदंग, पखाज बजते हुए चावड़ी समारोह आगे बढ़ता था। समारोह में प्रेमवश भक्त जयकारा करते जाते थे। समारोह गांव में घूमकर वापस द्वारका माई तक आता था। द्वारका माई के पास मारुति मंदिर था। उस मंदिर में देवीदास महाराज रहते थे। बाबा कुछ पल वहां रुकते थे। साईं बाबा स्वभाव से वैराग्यवान हैं। बाबा ने एक हाथ में डंडा और दूसरे हाथ में चिलम धारण की है। साईं बाबा के मस्तक पर त्रिपुंड है। साईं बाबा ने शरीर पर कफनी धारण की है और माथे पर सटका बांधा है। सटके का लटकता हुआ कपड़ा कान से होते हुए कंधे पर झूलता है। बाबा ऐसे सुंदर दर्शन अति मोहक है। बाबा का यहाँ पे एक इस तरह से एक कपड़े से बंधा हुआ होता था जैसे बालों का जूड़ा हो। यह मंगल दर्शन आंखों को आनंद देने वाला था। बड़ा सुंदर वातावरण हो और स्वयं भगवान पैदल पैदल चल रहे हों, नगाड़े बज रहे हों, ढोल बज रहे हों, बाबा की जयकारा हो रहे हों, तो कितना सुंदर दृश्य होगा। लालटेन, अंधेरा हो रहा है, शाम का वक्त है, लालटेन जली हुई हैं, कितना सुंदर वातावरण रहा होगा उस वक्त बाबा के ब्लैक एंड वाइट शिरडी में। आज भी होता है, पर आज तो जो लाइट पहले होती थी, क्योंकि अंधेरा होता था
इतनी स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी। अब तो वहाँ पे बहुत बड़ा बाज़ार है, बाज़ार में भी लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, और आज रोड बने हुए हैं वहाँ पे। पर उन दिनों कच्चे रोड थे। कृष्णी माई सफाई करती थी, चादरें बिछाई जाती थी, बड़ा मनमोहक दृश्य होता था। और क्या नर, क्या नारी, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, सब बाबा के पीछे पीछे चल रहे होते थे। मनुष्य के चित्त को हरने वाला दर्शन था। आकाश से देवता भी बाबा के इस चावड़ी समारोह के दर्शन करते थे, देव भी रोमांचित हो जाते। ऐसे साईं बाबा की चावड़ी समारोह के दर्शन की श्रेष्ठता का वर्णन रोमांचित करता है, बड़ा आनंद देता है, बड़ा आनंददायक होता है। जब मारुति मंदिर के पास बाबा रुक जाते थे, तब हाथ आकाश की तरफ उठाकर विशिष्ट प्रकार से हिलाते थे, जैसे किसी से कोई बात कर रहा हो, कोई इशारे दे रहा हो, कोई इशारों में समझा रहा हो। ऐसे बाबा हाथ को इधर उधर करते थे, कुछ शक्तियों को बुलाते थे, कुछ शक्तियों को विदा करते थे, कुछ शक्तियों से काम लेते थे, और कुछ शक्तियों को पहरा देने के लिए, बिठाने के लिए आदेश देते थे। ऐसे बाबा के हाथ चलते थे। बाबा हाथों से इशारे करते थे, और जब वो हाथ हिलाते थे तो ऐसा लगता था आसमान में उपस्थित देवों को कुछ कहते थे। तब बाबा के मुखार बिंद की शोभा उगते हुए सूरज की लाली जैसी होती थी। चावड़ी समारोह में सुखदायक एवं चित्त हरने वाले साईं बाबा के मुख बिंद के दर्शन करने वाले वो भक्त धन्य थे। ऐसे भक्तों के पुण्य का प्रभाव का वर्णन करने के लिए कोई कवि भी समर्थ नहीं है। बाबा जब मारुति मंदिर के पास रुक जाते थे, तब माधो फसले जल्दी जल्दी चावड़ी पहुंच जाता और आरती की तैयारी कर लेता था। ताता पाटिल भी चावड़ी में जाकर बाबा के बैठने का आसन तैयार करते और टेक लगाने के लिए गद्दी तकिया भी रख देते थे। इस प्रकार सब तैयारी होती थी। चावड़ी तक समारोह आता था, बाबा चावड़ी की तरफ देखते, तब भक्त भाव विभोर हो जाते। ऐसा प्रतीत होता था मानो स्वयं ब्रह्मा ने रचना की हो। लंबी भुजाएं, विशाल वक्षस्थल, दीर्घ नेत्र वाले, गौर वर्ण वाले साईं बाबा जब हाथ उठाकर विशिष्ट प्रकार की मुद्रा करते थे, वो दृश्य अति मनोहर होता था। वो शक्तियां सिर्फ बाबा से बात करती थी, किसी और को नहीं दिखती थी। और बाबा किसी विशिष्ट, किसी को ऐसे करते, किसी को ऐसे करते, किसी को ऐसे करते, वो अलग अलग तरीके से बाबा हवा में हाथ फैलाते थे। बाबा को ऐसा करते देख भक्तगण बड़े रोमांचित हो जाते थे। लंबी भुजाएं थी बाबा की, बड़े सुंदर थे। बापू साहेब चमर डुलाते थे। काका साहेब दीक्षित चांदी की पूजा थाली ले आते थे और अक्षत गुलाब से पूजा करते, गुलाल उड़ता था और मालसापति भाव विभोर होकर नाचते थे। चावड़ी समारोह के दिव्य दर्शन का पूरा वर्णन करने के लिए मेरी लेखनी समर्थ नहीं है। साईं बाबा चावड़ी में आसन ग्रहण करते, तब ताता पाटिल बाबा को सफ़ेद वस्त्र उड़ाकर मस्तक पर मुकुट भी पहनाता था। बाबा के गले में सुंदर मोतियों की माला और पुष्प माला पहनाई जाती थी। चांदी की थाली में बाबा के चरण रखकर चरण धोकर चरणामृत का छिड़काव चारों तरफ किया जाता था। सुगंधित चंदन से बाबा के मस्तक पर तिलक, इत्र का छिड़काव से चारों तरफ आनंद की लहर छा जाती थी। बापू साहेब जोग बाबा श्री को पान देते थे। बाबा गद्दी तकिया पर टेक लगाते, तब माधवराव चिलम तैयार करके बाबा को देते। बाबा और ताता पाटिल बारी बारी से चिलम पीते थे। सभी भक्त बाबा का पूजन करते थे, बाबा के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते थे। बापू साहेब जोग आरती उतारते थे। आरती बाद संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम के अभंग भी गाए जाते थे। साईं बाबा स्वयं ब्रह्म हैं। बाबा कभी किसी को हाथ नहीं जोड़ते थे, लेकिन जब संत तुकाराम और संत ज्ञानेश्वर के अभंग गाए जाते थे, तब बाबा दो हाथ जोड़कर दोनों संतों को अभिवादन करते थे, उनका अभिनंदन करते थे। श्री साईं के गुणगान से जिन भक्तों का शरीर रोमांचित हो उठता हो, वाणी गदगद हो जाती हो, आंखों से भक्ति के आंसू बहने लगते हों, ऐसे कामना रहित और अभिमान रहित भक्तों के लिए मेरे प्यारे साईं बाबा दास बन जाते हैं। साईं बाबा कहते थे कि मैं अपने भक्तों का ऋणी हूँ, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम जैसे कामना रहित अभिमान रहित संत थे, यह दोनों संतों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनका अभिवादन बाबा को दो हाथ जोड़कर करते थे। आरती के बाद प्रसाद बांटा जाता था। उसके बाद 8-10 वर्ष के दो बालक बाबा की रात्रि की आल बेल पुकारते थे।
आलबेल कैसे होती थी? सुन सुन बेहैया बेहैया छड़ीदार मैं पाया, साईं नाथ की छड़ी ए तो तीनों लोक में बड़ी, साईं नाथ का घोड़ा ए तो तीनों लोक में बड़ा, त्रिगुण शिखर पे जाना वहाँ साईं नाम जपना, आलबेल सरकार आराम करो सरकार। अब जो ये आलबेल पुकारते थे 8-10 साल के 2 बच्चे आके, उसके बाद बाबा अपने विश्राम की तरफ जाते थे। 2 बच्चे आलबेल पूर्ण करते, जिसके बाद सभी भक्त अपने अपने स्थान पर आराम के लिए चले जाते थे। चावड़ी में बाबा एक ऊपर एक 50 से 60 चादर बिछाकर साईं बाबा की चावड़ी समारोह की यह कथा जो भी ध्यान से पढ़ेंगे और दूसरों को सुनाते हैं, उनके सर्व पाप नष्ट हो जाएंगे, उनको शांति प्राप्त होगी। चावड़ी समारोह की कथा संसार के मोह और ब्रह्म को हरण करने वाली है। अब हम अब्दुल बाबा के विषय में कल पढ़ेंगे। बाबा की आरती करते हैं। अब्दुल बाबा आप गए होंगे तो बाबा की चावड़ी के सामने अब्दुल बाबा की झोपड़ी है, जहाँ अब्दुल बाबा रहते थे। तो अब्दुल बाबा का चित्रण कैसा था, वो कहाँ के रहने वाले थे, शिरडी में कैसे उनका आना हुआ, वो सब चित्रण है, वो कल हम पढ़ेंगे। और अब बाबा की आरती करते हैं। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। आरती साईं बाबा सौख्य दातार जीवा, चरणा रजतली द्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा जाळुणी आनंग, सवसरूपी राहे दंग, नो मोक्ष जन दावी, निज डोळा श्रीरंग, डोळा श्रीरंग। आरती साईं बाबा जया मनी जैसा भाव, तया तैसा अनुभव, दाविशी दया घन, ऐसी तुझी ही माव, तुझी ही माव। आरती साईं बाबा तुमचे नाम ध्याता, हरे संश्रुति व्यथा, अगाध तव करणी, मार्ग दाविशी अनाथा, दाविशी अनाथा। आरती साईं बाबा कलयुगी अवतार, सगुण ब्रह्म सचार, अवतीर्ण झाला से स्वामी दत्तः दिगंबर, दत्तः दिगंबर। आरती साईं बाबा 8 दिवसा गुरुवारी, भक्त करी तिवारी, प्रभु पद पाहवया, भव भय निवारी, भय निवारी। आरती साईं बाबा माझा निज द्रव्य ठेवा, तव चरण राज सेवा, मागणेची आता तुमा देवाधिदेवा, देवाधिदेवा। आरती साईं बाबा इच्छिता दिन चातक, निर्मल तोय निज सुख, पाझावे सत्यवीर्य, संभाळ आपुली भाक, आपुली भाक। आरती साईं बाबा सौख्य दातार जीवा, चरणा रजतली ध्यावा दासा विसावा, भक्ता विसावा। आरती साईं बाबा शिर्डी माझे पंढरपूर, साईं बाबा रामावार, बाबा रामावार, साईं बाबा रामावार। शुद्ध भक्ती चंदर भागा, भाव पुंडलिक जागा, पुंडलिक जागा, भाव पुंडलिक जागा। याहो याहो अवधे जन, करूं बाबा सी वंदन, साईं सी वंदन,
करूं बाबा सी वंदन, गणु मैंने बाबा साईं, दाव पाव माझे आई, पाव माझे आई, दाव पाव माझे आई। घाली लोटांगण वंदीन चरणन, डोल्यानी पाहिन रूप तुझे, प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजन, भवे वाळिण म्हणे नमा। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या च दृढं तमेव, तमेव सर्वं मम देवदेव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय, श्री साईनाथ महाराज की जय, श्री साईनाथ महाराज की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री साईं, जय श्री साईं, जय श्री साईं। हे साईं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। हर श्वास से आपका धन्यवाद। आज की कथा के लिए आपका धन्यवाद। भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। आपका शुक्राना मेरे साईं। थैंक यू सो मच। थैंक यू साईं भक्तों, आपका भी धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद।